नहीं है। अब क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अभी ये ना आपका शौचालय मेरा पूरा नहीं होगा तो मैं बताया कंटिन्यू वो काम हमने आप पे चेक करके साइन कर दूंगा। ये मेरे पास छोड़ दो। और कटो से कैसा हो रहा है? कोई नहीं तब मैं अभी यही चीज बता के रहा हूँ। मैं इसका मोटर करवाऊंगा। ग्राम पंचायत का 30 रुपया पहला माता शक्ति, उसके बाद जिस वजह से भी वो मतलब कट गए। इसी कड़ी में कुछ व्यक्तियों के मकान ऐसे थे जिनका एक्चुअल में तो एक मकान था, लेकिन जब उन्होंने फॉर्म भरा उसमें 3 मकान लिखे गए तो मकान ही कट गया था, क्योंकि 2 तक वो वैलिड था जिनकी छत कच्ची थी। तो ये भी एक कारण रहा। अभी मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो आपकी परमानेंट वेटिंग लिस्ट ब्लॉक लेवल पर बन चुकी है उन सभी के मकान जरूर आएंगे, लेकिन एक शर्त यह है कि उनके मकान आज की डेट तक भी कच्चे होने चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अपनी बच्चों की शादी करने के लिए भी कहीं से पैसा लेकर मकान बना लिए, लेकिन वो भी परमानेंट वेटिंग लिस्ट में हो रहे हैं। तो अगर उन व्यक्तियों का सर्वे दोबारा हुआ तो उनका डेफिनेटली मकान कट जाएगा। तो इस चीज के लिए भी आप रेडी रहें। इसमें ना तो सरपंच साहब की कहीं कोई उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट है, ना मेरी है, ना किसी और की है। ये ऊपर से ही हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि आमतौर पर जनता ये कह देती है कि हमारा सरपंच ने मकान कटवा दिया, जब दूसरे सरपंच ने कटवा दिया तो मौके पर भी कटवा दिया। तो एक तो ये आपकी भ्रांति आप अपने मन से निकाल दें। कोई भी व्यक्ति जब गांव से निकल आता है तो उसका सबसे पहला मंतव्य, सबसे पहला उद्देश्य यही रहता है कि वो गांव में हर विकास का कार्य करवाए। ये उनकी जेब में से तो लगना नहीं है रुपया। और हर सरपंच की ये सोच होती है कि जब वो गांव का सरपंच बन जाता है तो उसके लिए सारा गांव एक जैसा होता है, चाहे उसको किसी ने वोट दिए हैं चाहे नहीं दिए। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि कभी भी अगर भविष्य में ऐसी कोई बात हो जाए, किसी व्यक्ति का मकान किसी जाने अनजाने किसी तरीके से कट जाए, तो इसमें आप ये मत सोचना कि किसी सरपंच ने या किसी मेंबर ने वहां जाकर कटवा दिया। दूसरी जो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या रहती है वो बीपीएल परिवारों की है, जिनका पहले राशन कार्ड बना हुआ था लेकिन अब कट गया है। तो इस संबंध में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अब जो हरियाणा सरकार के द्वारा परिवार पहचान पत्र बना दिया गया है, उसी के आधार पर आपका बीपीएल कार्ड बनेगा अथवा कटेगा। आप में से कितने लोग यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं, आए हुए हैं, जिनका पहले राशन कार्ड द्वारा कट चुका है? एक तो खड़े हुए हैं प्लीज। आपका पहले बना हुआ था, कब कटा है आपको जब पता है? 2-3 महीने में ना कोई ये क्या करके कर लेते एक बार बैठे। तो आपका जो पहले बना हुआ था राशन कार्ड, उसमें फैमिली आईडी कितनी थी? उसमें इनकम तो बड़ी है 3 लाख। हाँ, ये तो ये चीज मैं आपको कंफर्म करवाना था कि कुछ व्यक्तियों की पहले तो आपको पता ही था पीले गुलाबी और जो हरे कार्ड बना करते थे, एपीएल बीपीएल और एएवाई अंत्योदय योजना से संबंधित थे। अब क्या हो गया, हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र, एक आपका परिवार पहचान पत्र बना दिया गया है। उसमें जो आपकी फैमिली इनकम जो वेरीफाइड फैमिली इनकम है वो काउंट होएगी। अगर वो आपकी 1,80,000 से ज्यादा हो गई तो आपका बीपीएल कार्ड नहीं बनेगा और ना ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो एक चीज तो ये आप कंफर्म करवा लेना। अगर किसी भाई की गलती से फैमिली इनकम ज्यादा चढ़ गई है तो उसका भी हम इलाज है, ब्लॉक स्तर पर वहां पर फैमिली आईडी वाले इसको करेक्ट करने वाले बैठे होते हैं। ग्रामीण स्तर पर मोस्टली जो बीएलओ हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी आपके फैमिली आईडी को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन कुछ गांव में जो जेबीटी टीचर्स थे या अन्य स्कूल के टीचर्स भी थे उनके द्वारा भी ड्यूटी लगा दी गई थी। तो आपका अगर कोई इश्यू है इसे रिगार्डिंग तो आप अपने जो ऑनलाइन आपका जो फैमिली आईडी है उसका प्रिंट लेकर और ब्लॉक स्तर पर अपना चेक करवा लें। कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो अभी भी गरीब हैं, पहले भी गरीब थे, लेकिन उनका फिर भी कट गई वो बीपीएल कार्ड कट गया। उसके बारे में 2 चीजें आपको बता देता हूँ। अगर आपने कहीं से भी ऑनलाइन
ट्रांजैक्शन अपने खाते में उस वित्त वर्ष के दौरान करवा ली है, गलती से जाने में अनजाने में या किसी के बहकावे में, तो भी आपको जो है बीपीएल कार्ड कट गया हो, वो फैमिली इनकम उसमें काउंट होगी। तीसरी चीज, अगर आपने अपनी फसल जो कि जे फार्म के थ्रू हम बेचते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, उसमें भी अगर 1,80,000 से ऊपर आपके खाते में अगर चेक के थ्रू पैसा आया तो भी आपका वो बीपीएल कार्ड कट गया। तो ऐसे ढेरों सारे ऐसे रीजंस हैं, ऐसे कारण हैं जिनके कारण आपका वो बीपीएल कार्ड कटा है। लेकिन ये अंतिम और सर्वमान्य नहीं है। हर महीने की लिस्ट आती है नए बीपीएल कार्ड बनने की और कटने की, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी तो फैमिली इनकम है, हर साल की फैमिली इनकम को रिव्यू करके आपका बीपीएल कार्ड बन जाएगा और ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं तो आयोग कार्ड बने रहो जी, वो भी कटेगा। वो अब राशन कार्ड तो आपको भूल जाइए, अब परिवार पहचान पत्र ही को माना जाएगा। राशन कार्ड नाम की चीज नहीं रही है कोई भी, क्योंकि आपको जो आधार बना दिया गया है, एक ऐसा परिवार पहचान पत्र, एक ऐसा आपको दस्तावेज दे दिया गया है जो हर जगह आपकी एक पहचान क्रिएट करता है। इसमें नो डाउट बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इतनी मुश्किल चीज नहीं है। आप जैसे इसको थोड़ी गौर करोगे, आप जाकर अपनी जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स दोगे तो आपकी वो चीज करेक्ट हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाती है, कोई खास बात नहीं। ठीक है जी।